नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अनीता नायक। पिछली वीडियो में मैंने हिंदी व्याकरण से गद्य की सभी विधाएं समझाई थीं। आज बेटा मैं आपको रस समझा रही हूँ। रस किसे कहते हैं? किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब रस की निष्पत्ति कैसे होती है? ये आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभानुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्रस निष्पत्ति। जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों से होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। आगे रस के कितने अंग होते हैं? अंग बेटा वो होते हैं जिनसे कि पूरे रस की उत्पत्ति होती है। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव, नंबर 4 संचारी भाव। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहते हैं। नंबर 1 स्थायी भाव, सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। स्थायी भावों की संख्या 10 है। नंबर 2 विभाव, स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। नंबर 1 आलम्बन, नंबर 2 उद्दीपन। नंबर 1 आलम्बन, जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आलम्बन कहलाता है। आलम्बन के 2 अंग हैं। नंबर 1 आश्रय, नंबर 2 विषय। नंबर 1 आश्रय क्या होता है? आश्रय में जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो वह आश्रय कहलाता है। नंबर 2 विषय, जिसको देखकर मन में भाव जागृत हो वह विषय कहलाता है। नंबर 2 उद्दीपन, भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ उद्दीपन कहलाते हैं। नंबर 3 अनुभाव, आश्रय की बाहरी या बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। नंबर 4 संचारी भाव, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं, जैसे आलस्य, मोह, निंदा, शंका आदि। संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है। रस कितने प्रकार के होते हैं और उनके स्थायी भाव? रस के 10 प्रकार होते हैं। नंबर 1 श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति। नंबर 2 शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद। नंबर 3 करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक या करुणा। नंबर 4 हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास्य। नंबर 5 वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह। नंबर 6 रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध। नंबर 7 भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय। नंबर 8 भीभत्स रस, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। नंबर 9 अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव विस्मय। नंबर 10 भास्कर रस, इसका स्थायी भाव वत्सल। पहले बच्चों 9 रस माने गए थे, 10वां रस भास्कर रस बाद में जोड़ा गया है। अब बेटा अपन आगे रसों की परिभाषा उदाहरण सहित पढ़ेंगे। नंबर 1 श्रृंगार रस, सहृदय पाठक के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तब वहाँ श्रृंगार रस होता है। उदाहरण के द्वारा समझेंगे। राम के रूप निहारती, जानकी कंगन के नग की परछाई, यातई सवै सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। उदाहरण से बेटा स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जानकी राम जी को अपने कंगन के नग में से देख रही हैं और उनकी सुंदरता को देखकर अपनी सुध बुध भूल गई हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 संयोग श्रृंगार, नंबर 2 वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में जहाँ नायक और नायिका का
संयोग या मिलन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण, एक पल मेरे प्रिया के दृढ़ पलक थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकंपित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। इस उदाहरण में क्या कहते हैं, इस उदाहरण में दोनों के मिलन का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ संयोग श्रृंगार है। नंबर 2, वियोग श्रृंगार। जहाँ नायक और नायिका का वियोग होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण के द्वारा, कमहु नयन मम शीतल ताता, होए नृग श्याम मृदु गाता, बचन नाव नयन भरि भारी, अतः नाथ मोहि निपट विसारी। इस उदाहरण में नायिका सीता जी हैं जो राम जी से बिछड़ गई हैं। इस उदाहरण के द्वारा हमें पता पड़ रहा है कि यहाँ वियोग श्रृंगार है। दूसरा रस, शांत रस। सहृदय पाठक के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब शांत रस होता है। उदाहरण के द्वारा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। दूसरे उदाहरण के द्वारा, अब लो नसानी अब न नस्यो, राम कृपा भव निशासिरानी, जागे पुण्य न डस्यो। शांत रस बच्चों भगवान की भक्ति या भगवान से संबंधित रचनाओं में होता है। अगला रस, करुण रस। सहृदय पाठक के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तब करुण रस होता है। इसका उदाहरण, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा मौन तारा कहाँ है। करुण रस के उदाहरण से पता पड़ रहा है कि नायिका जो है उसका पति उससे बिछड़ गया है और इसलिए वह करुणा में ये प्रसंग कह रही है। अगला रस, हास्य रस। सहृदय के हृदय में स्थित हास्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तो वह हास्य रस कहलाता है। उदाहरण द्वारा समझेंगे, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी, इससे ना तपेदिक होती है, आराम सुधा की एक बूंद तन का दुबलापन खोती है, आराम शब्द में राम छिपा जो भवबंधन को खोता है, आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला ही योगी होता है। दूसरे उदाहरण से समझाती हूँ बेटा। बंदर ने बंदरिया से कहा, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में, होने दो हुड़दंगा। ये दोनों उदाहरणों में हमें पता पड़ रहा है कि ये हास्य, हंसी का संचार हो रहा है, इसलिए यहाँ हास्य रस है। अगला रस, वीर रस। सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तो वह वीर रस कहलाता है। इसका उदाहरण द्वारा समझें बेटा। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हे सारथे, हे द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर खड़े हैं, खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू भेदन कर लड़े हैं। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। दोनों उदाहरणों में पता पड़ रहा है बेटा हमें कि यहाँ वीरता का संचार हो रहा है, इसलिए यहाँ वीर रस है। अगला रस, रौद्र रस। सहृदय पाठक के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तो वह रौद्र रस कहलाता है। इसे उदाहरण के द्वारा समझें। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, शव शोक अपना भूल कर करतल इवल मरने लगे। जिस काव्य में हमें क्रोध का आभास होता है वहाँ रौद्र रस होता है। अगला रस, भयानक रस। सहृदय के हृदय में स्थित भय या डर नामक स्थायी भाव का
जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तब भयानक रस होता है। इसे उदाहरण से समझें। एक ओर अजगरई लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोई बीच ही परियो मूर्छा खाए। इस प्रसंग को देखकर हमें भय लग रहा है कि एक ओर अजगर है, एक ओर मृग है और बीच में पथिक है जो दोनों को देख के मूर्छा यानी बेहोश हो जाता है। अगला रस भीवस रस। सहृदय के हृदय में स्थित जुगुप्सा या घृणा नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तब भीवस रस होता है। इसे उदाहरण से समझेंगे। सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवई सियारी, अति ही आनंद उर्धारत। जिस काव्य को देखकर हमें घृणा लगे वहाँ भीवस रस होता है। अगला रस अद्भुत रस। सहृदय के हृदय में स्थित विस्मय नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है वहाँ अद्भुत रस होता है। उदाहरण से समझेंगे बच्चों। बिनु पद चले बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिद नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अगला उदाहरण। अखिल भुवन चरि अचर, सब हरि मुख में लखि मातु, चकित वही गद गद वचन, विकसति द्रग पुल कातु। इसमें दोनों उदाहरणों से हमें पता पड़ रहा है कि उसमें आश्चर्य का आभास हो रहा है। बिना पैरों के, बिना हाथों के काम हो रहे हैं और बिना वाणी के व्यक्ति या कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ अद्भुत रस है। अगला रस वात्सल रस। सहृदय मानव के हृदय में स्थित वत्सल नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तब वहाँ वात्सल रस होता है। वात्सल रस के सम्राट सूरदास जी को माना है। इसके उदाहरण से समझें। मैं बचपन को बुला रही थी, किलक उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। दूसरा उदाहरण। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गौवन के पाछे मधुबन मोए पठायो, चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। ये वात्सल रस जो होता है बेटा वो बच्चों की कविताओं में होता है। आज बच्चों मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण से रस समझाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे।